हश्र हश्र मुहिबान औलिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। दिल में जो है दुआएं दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार के एक और खूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम बज़्म इफ्तार की टीम आज मौजूद है शहर हैदराबाद में, जहां मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इफ्तार पार्टी मुनक़िद की गई है, जिसमें तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की है। तो आइए दोस्तों, लिए चलते हैं इस खूबसूरत बज़्म में और शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। माह रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है। इस बाबरकत महीने का इंतज़ार तमाम मुसलमानों को शिद्दत से रहता है। ये मुबारक महीना जब भी आता है, अपने साथ बेशुमार रहमतों व बरकतों की सौगात लेकर आता है। अल्लाह ताला की रहमत हर पल छाई रहती है। इस माह रमज़ान की अजमत को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर कौमों के लोग भी महसूस करते हैं। जो रमज़ान का महीना है बहुत ही पाक महीना माना जाता है। इस महीने में हम अपने आप को साफ़ रखने की, शुद्ध रखने की, केवल देह को, शरीर को शुद्ध रखने की बात ही नहीं है, मन को भी शुद्ध रखने की बात की जाती है। इस महीने में आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, बात बोली जाती है, सीखी जाती है। मैं गैर मुसलमान हूँ जन्म से, लेकिन मैं हमेशा सीरियसली बच्चों से, लोगों से कहता हूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ, क्योंकि जो आदमी अच्छा है, जो आदमी धर्म का पालन करता है, वो सच्चे फॉलोवर होते हैं, अनुयायी होते हैं द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। मैं अपने आप को इसके लायक मानता हूँ कि मैं सल्लल्लाहु साहब का मैं भी फॉलोवर हूँ। इट इज़ ए पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन इसके साथ साथ इसके मानसिक और शारीरिक रूप से भी महत्व है। ये पूरा महीना हम केवल अच्छी बातें करने से, धर्म के बारे में सोचने से, और जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो त्याग दिया, बलिदान दिया, उसके बारे में सोचने से क्या होता है कि हमारा मन अच्छा ही सोचने लगता है। अब देखिए, मैं कुरान शरीफ मैंने कई बार अध्ययन किया है, पढ़ा है। आज भी मैं क्लास में यही कह रहा था कि जन्म से जो मुसलमान है केवल वो मुसलमान नहीं है, जो द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो फॉलो करता, सल्लल्लाहु साहब का जो अनुयायी है, फॉलो करता है, वो सब उस धर्म के बिलोंग करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मुहिब्बान उर्दू की देरीना ख्वाब की ताबीर है। सन 1998 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इस यूनिवर्सिटी के क़याम से उर्दू तबक़े में
खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तसर मुद्दत में ये यूनिवर्सिटी रिवायती और फासलाती तर्ज तालीम का एक नामवर इदारा बन चुकी है। आज़ाद हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है और इसके ज़िम्मे जो काम दिए गए हैं उसमें बहुत अहम काम है और वो अहम काम ये है कि इसमें डिस्टेंस एजुकेशन के यानी फासलाती निज़ाम से भी तालीम दी जा सकती है और कैंपस के अंदर भी तालीम दी जा सकती है। दूसरा, इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और जो मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती राय है कि सबसे अहम इसको जो मैंडेट दिया गया है वो वुमेन एजुकेशन, औरतों की तालीम, लड़कियों की तालीम का जो मैंडेट है। और मैं समझता हूँ कि उर्दू की जिनकी मादरी ज़बान है या जो उर्दू जानते हैं या उर्दू का जो उर्दूदा तबका है इस मुल्क में, उनकी औरतों की तालीम का एक बेहतरीन इंतज़ाम इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए किया गया है और डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए तालीम को उनके दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सिटी शुरू से इस बात पर कोशा है कि यहाँ पर मजहबी हम आहंगी और समाजी भाईचारे का माहौल देखने को मिले। इसके लिए गाहे बागाहे मुख्तलिफ तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद करती रहती है। इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी बज़्म इफ्तार भी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में यहाँ के तमाम असातिज़ा और मुलाजिमीन ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत शिरकत की और इस खूबसूरत बज़्म में मजहबी रवादारी का जीता जागता नमूना पेश किया। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरियाद, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर बज़्म इफ्तार मुनक़िद की गई है उसके पीछे क्या ख़ास मकसद था और इस तरह की बज़्म कब से मुनक़िद की जा रही है। आपका इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले ये खूबसूरत बज़्म यहाँ पर मुनक़िद की गई, इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं और ये कब से अमल में आ रही है? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये पिछले साल से हमने ये कोशिश की है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की जानिब से कि यूनिवर्सिटी के तमाम जो तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तमाम अफसरान, असातिज़ा और दूसरे जो स्टाफ हैं उनके लिए ये हम रोज़ा इफ्तार की दावत का एहतमाम करते हैं। पिछले साल से हमने ये शुरुआत करी है और इसमें सभी मज़हब व मिल्लत के लोग शामिल होते हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह एक गंगा जमनी माहौल होता है और इसका मकसद ही है कि एक रमज़ान के जो मुक़द्दस महीने में पूरे यूनिवर्सिटी के अमले को एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक गेट टुगेदर कराना और इफ्तार की दावत देना, इसके जो मुक़द्दस महीने का जो मकसद है वो बयान करना। इस मौके पे हम इफ्तार से कबल एक खुसूसी तौर पर एक तकरीर का भी एहतमाम करते हैं जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के ही जो असातिज़ा जो आलिम दीन भी हैं वो रमज़ान की मुक़द्दस जो मौजू है इस मौजू पे अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और इसकी जो खुसूसियात है वो बयान करते हैं। ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश बज़्म इफ्तार का मैं हर हफ्ते में उसे देखता हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम सब उसका इंतज़ार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं और बहुत मकबूल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उस रूहानी स्पिरिट को आज की इफ्तार में भी बहुत नुमायाँ थी, अयां थी और बहुत वाज़ेह थी और जो कोशिश हमारे असातिज़ा ने की वो काबिल तारीफ़ है और काबिल तक़लीद भी है। मैं समझता हूँ कि हमारे और दूसरे साथियों को और दूसरे तंजीमों को इसकी तक़लीद करनी चाहिए। और फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि खाली मतलब ये नहीं है कि हम आप बैठे और खाना खाया और चले गए, लेकिन जो आपस में मेल मिलाप है, जो एक रूहानी मंज़र होता है, आपस में अच्छी बातों का हम लेन देन करते हैं, सीखते हैं। हमारा मज़हब के बारे में दूसरे लोग जानते हैं, हमारे मज़हब के फ़लसफ़े के बारे में दूसरे लोग जानते हैं। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास
हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस मुत्तहदा कौमियत की बात की थी, आज उसकी एक खूबसूरत मिसाल उनके नाम पर बनाई गई हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की इस बज़्म इफ्तार में देखने को मिली। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। भाई बड़ा मगन है अखबार पढ़ने में। क्या हुआ भाई, कुछ खास खबर आ गई क्या अखबार में? बिल्कुल आई है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया, हमें भी बताओ। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना बनाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पंचायत के निकटतम 33 केवी सब स्टेशन से अलग 11 केवी फीडर से गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। इससे बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि डिम लाइट और बार बार फॉल्ट होने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कब तक भाई? 3 पंचायतों पर एक 33 केवी सब स्टेशन बनेगा। अब तक 1232 स्टेशन बन चुके हैं, 400 इस वर्ष बनेंगे। क्यों, है ना खास बात? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। बरकतों का महीना है रमजान का, इफ्तार से कब्ल रमज़ान की अहमियत व फजीलत पर जलवा अफरोज बयान पेश किया गया और बारगाह इलाही में सभी ने हाथ उठाकर दुआएं की। मौलाए करीम व कारसाज हम सबको रोज़े के फयूज़ व बरक़ात से माला माल करे, हमारी नमाज़ों को, हमारी तरावी को कबूल फरमाए, हमारे अंदर तक़वा पैदा फरमाए, हमारे अंदर सब्र की सिफत पैदा फरमाए, हमारे अंदर जो है नेकी और भलाई का जज्बा पैदा फरमाए, हमें गरीबों की मदद करने का जज्बा अता फरमाए, हमें इंसानियत की मदद करने का जज्बा अता फरमाए। इफ्तार की ये इज्तिमाई पार्टियाँ गोया एक तरह से अल्लाह ताला के इज्तिमाई शुक्र का ज़रिया होती हैं कि सारे रोज़ादार इफ्तार करते साथ जो है वो शुक्र अदा करते हैं। समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ों को हम इन पार्टियों में शरीक करते हैं और उनको भी साथ अपनी खुशियों में जो है वो शरीक करते हैं। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने लोगों को खिलाने को एक बड़ा अमल करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्आमुत ताआम व इफ़शाउस सलाम, लोगों को खाना खिलाना और सलाम को फैलाना। ये जो रमज़ान का पैगाम है जो इफ्तार में हमें मिलता है कि जिसमें हमें सब्र, हमदर्दी, गमखारी, ईसार और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की हमदर्दी, उसका जो सबक है वो इस रमज़ान में हमें सिखाया जाता है। हदीस में आता है कि रोज़ेदार को 2 वक्त बड़ी खुशी हासिल होती है, एक तो इफ्तार के वक्त और एक जब वो खुदा से मुलाकात करेगा उस वक्त भी उसे बड़ी खुशी हासिल होगी। इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतों की मौजूदगी जहां रोज़ादार को शुक्र इलाही पर आमादा करती है, वहीं हमें दूसरे ज़रूरतमंदों की भूख प्यास का एहसास भी कराती है और उनकी याद भी दिलाती है। ये काफ़ी अच्छा एक सिलसिला है जो रमज़ान के वक्त मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स सब मिलके बाजू बाजू बैठ के खाना जो है बहुत अच्छा एक मसला है, क्योंकि जो बाहर सोसाइटी में नॉन मुस्लिम सोसाइटी में ये सिलसिला कभी नहीं है। सब गरीब, धनवान, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, पूरा आदमी लोग बैठ के एक ही बार कहना और औरत लोग साथ ही साथ बैठ के एक ही बार कहना, खाना को शेयर करना और गरीबों को खाना देना, कपड़ा देना, ये जो है रमज़ान का एक बहुत अच्छा मसला है। मैं बहुत खुशी हूँ ये प्रोग्राम में मैं आज पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
बेसिकली ये महीना इबादत का महीना है और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करता है। हम एक दस्तरखान पर बैठकर इफ़्तार करते हैं। एक दस्तरखान पर बैठकर इफ़्तार करने यानी हम क्लास कॉन्शियस नहीं हैं, हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते और ट्रूली जिस इंक्लूसिव सोसाइटी को हम सोचते हैं उसको प्रमोट करता है। दूसरा, इस महीने में गरीब लोगों को ज़कात वगैरह भी दिया जाता है, जो दूसरा इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए इशारा करता है। तो बेसिकली रमज़ान की जो फ़िलॉसफी है उसको अगर हम ट्रूली फॉलो करें तभी ये इफ़्तार एक्चुअली इफ़्तार होगा इन ट्रू सेंस। आज जो इफ़्तार की तकरीब यहाँ सजाई गई, इस बज़्म की एक ख़ास बात ये थी कि इसमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे असातिज़ा बिरादरी के लोग रहते हैं, वो केरला से लेकर के बिहार के और बंगाल के किनारे तक और ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक हर जगह के लोग थे। इन सब ने एक साथ बैठ कर के इफ़्तार की तकरीब में शिरकत की। इसमें न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी थे और सब ने मिलकर जब इफ़्तार किया तो इस्लाम का जो पैगाम इत्तिहाद है कि तमाम लोगों को एक दर्जा देता है, तमाम लोग एक बराबर के हैं, उसका एक अमली मुज़ाहरा हुआ और एक दूसरे में मोहब्बत भी इससे पैदा होती है। एक साथ बैठकर एक कल्चर का मुज़ाहरा करते हैं लोग और अल्लाह का जो पैगाम है इस महीने में कि लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के काम आएँ, उसकी एक अमली शक्ल ज़ाहिर होती है। तो इस तरह की तकरीब में हमें और हमारे तमाम भाइयों को सीखने का मौका मिलता है कि हम किस तरह एक दूसरे के काम आएँ और जब जमा हों तो वहाँ पर एक दूसरे से सीखें और आपस में जो ताल्लुक़ है इंसानी बिरादरी का, मुसलमान गैर मुस्लिम सब का, मुसलमानों में मुख्तलिफ़ इलाक़े के रहने वाले लोगों का, उन सब में आपसी इत्तेहाद मजबूत हो और उसका मुज़ाहरा हमें देखने को मिला है। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में, जहां मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इफ्तार की खूबसूरत बज़्म मुनक़िद की गई है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है response.urdu@etv.co.in। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद बहुत कुछ बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात ख्वालियों और गज़लों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। बरकतों का महीना है रमज़ान का, रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा जहां एक फरीज़े की अदायगी है, वहीं इफ्तार भूख और प्यास के ज़रिए सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है। रोज़ा जहां क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है, वहीं इफ्तार हमदर्दी और गमगुसारी का सबक देता है। इस तरह की जो बज़्म होती हैं इफ्तार की, जो सजती हैं, उससे कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में कितनी मदद मिलती है, अगर हम हिंदुस्तान के सिनेरियो में बात करें।
अगर हम हिंदुस्तान के सिनेरियो में इफ्तार पार्टी की अहमियत व इफ़ादियत को देखें तो हमें ये पता चलता है कि इफ्तार पार्टी में सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठ कर के इफ्तार करते हैं, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं जिनके दिल में दिमाग में इंसानियत के ताल्लुक़ से या जो है मुस्लिम या इस्लाम के ताल्लुक़ से जो है गलतफहमियाँ हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये जो है रमज़ान का जो पाक जो महीना है इसमें हर मुसलमान के अंदर तक़वा यानी कि खौफ खुदा कितना रहता है, और वो ये भी देखते हैं कि एक मुसलमान भाई हमारा पूरे जो है 4 बजे सुबह से और 7 बजे शाम तक इसी तरह से बग़ैर खाए बग़ैर पानी पिए रहता है, और उसके सामने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लाज़िमात होते हैं, खाने पीने के अशिया होते हैं, लेकिन वो इफ़्तार के यानी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और उसके वक्त का इंतज़ार करता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो है रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, कुर्बानियों का महीना है, और आपस में मिलजुल कर के एक साथ जो है रहने का महीना है। अगर हम इसको हिंदुस्तान के तनाजुर में देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये महीना ये दर्स देता है कि हम सभी जो है मज़ाहिब के लोगों को मिलजुल करके एक साथ जो है रहना चाहिए और कौम की तरक्की में एक साथ अपना रोल अदा करना चाहिए। यही जो है रमज़ान के मुबारक महीने का पैगाम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि दरअसल माह रमज़ान न सिर्फ़ इबादतों और रियाज़तों की तरफ राग़िब करता है हमें, बल्कि हमें समाजी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है। यही मकसद दरअसल मनुटा का भी रहा है कि इस्लाम का जो तसव्वुर है इंसानियत के बारे में, आपसी भाईचारगी के बारे में, मसावात के बारे में, उसको हम पेश नज़र रख कर हम उसी माहौल को, उन्हीं फ़ज़ाओं को मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में भी परवान चढ़ाएँ, और इस तरह के इसको अगर हम तहज़ीबी अनासिर भी अगर कहें या तहज़ीबी एक रिवाज भी कहें तो इसको हम प्रमोट करें, फ़रोग़ दें, ताकि इस मौके पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल हों और हम उन्हें प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारी और मसावात का जो मकसद निज़ाम है इस्लाम का बताया हुआ, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें तमाम अफराद तक, और एक ऐसी फ़ज़ा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में हम बना सकें जिसमें आने वाली नस्ल को बल्कि हमारे तलबा को भी एक बेहतरीन माहौल मिल सके। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। दावत इफ्तार का अहतमाम माशरे में अमन, यकजहती और आपसी भाईचारे का भी पैगाम देता है। रमज़ान के इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में यूनिवर्सिटी के औक़ात में तब्दीली कर दी जाती है और सभी की कोशिश ये रहती है कि इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नेकियां कमाएं। माशाअल्लाह ये बड़ा अच्छा महीना अल्लाह ताला की तरफ से हमें अदा हुआ है, और इस महीने में बेशक मेहनत तो बढ़ती है, और अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें नवाजी गई है, बरकत होती है, और जो शेड्यूल में चीज़ें आती हैं, क्लासेस वगैरह जो लोग करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अमल में आती हैं, जैसे भाई हम जाकर के इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के साथ साथ जो है उसके बाद तरावी होती है और कुरान पढ़ते हैं। तो ये एक अल्लाह की तरफ से जो इनाम जो नवाजा गया है हम लोगों को, तो ये मुक़द्दस चीज़ है हम लोगों के लिए और बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में ख़ासकर आने से ये बड़ा अच्छा हमको वक्त भी मिल जाता है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर साहब ने जो दिया है कि भाई 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है, उससे हमें वक्त मिल जाता है कि जो बाकी चीज़ें हैं, इबादत की चीज़ें हैं, वो सब जो है मुहैया हो जाती है हमें। इस महीने में जितने भी नेक काम किए जाते हैं उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। और कितने ही इस महीने के फ़ायदे हैं, रूहानी फ़ायदे हैं। अपने आजकल तो लोग वो बातें करते हैं कि आपकी डॉक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं सिर्फ इसके रूहानी फ़ायदों की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा कि ये अपने नस्फ़ को, यानी अपने ज़मीर को, और किस तरीके से आप अपने ज़मीर को, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अहम महीना नहीं है जो इसमें हम अपने नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आप किसी तौर से बुनियादी तौर पे देखें तो मज़हब भी हमारा यही बताता है ना कि आप के ज़मीर आपको क्या कह रहा है,
आप किसी काम को क्यों नहीं कर रहे, इसलिए कि सिर्फ आपका अल्लाह आपसे कह रहा है, इसलिए नहीं कि कोई आपको रोक रहा है, कोई आपको हाथ पकड़ रहा है। उसी फ़लसफ़े को आगे बढ़ाते हुए इस महीने में अगर हम कोई खाना नहीं खा रहे हैं तो इसलिए नहीं खा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो ये हमारे लिए एक सेल्फ़ कंट्रोल की, नफ्स को कंट्रोल करने की, ज़ब्त की एक बहुत तरबियत का महीना है। रहा सवाल हमारी यूनिवर्सिटी का, तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ जब आया था तो मैं ये सोच रहा था कि शायद यहाँ मुझे रोज़े रखने में शायद दिक्कतें हों, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि मुझे ना सहरी में दिक्कत हुई ना इफ्तार में दिक्कत हुई। यहाँ के माशाल्लाह जितने लोग कैंपस में रह रहे हैं वो रोज़े और इफ्तार का अहतमाम होता है, तरावियों का अहतमाम हुआ, यहाँ पर ख़त्म कुरान का अहतमाम हुआ, और एक ऐसा माहौल है जिसमें सब मिलके आपस में भाईचारे के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं, रमज़ान का एहतराम करते हैं। और मुझे ये मालूम हो कि बहुत खुशी हुई, बल्कि मैं उसमें मदऊ भी हूँ कि हमारे जो हिंदी के यहाँ प्रोफेसर हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम प्रोफेसर हैं, उन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जो एक, और जो हमारे मुस्लिम भाई अगर एहतमाम करते हैं इफ्तार का, तो हमारे गैर मुस्लिम भाई उसमें शिरकत करते हैं। तो एक इसका ये जो पहलू है मानू के अंदर, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा पहलू है जो और लोग भी इसको अगर अमल में लाएं, करते हैं, अमल करते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि हम ही करते हैं, लेकिन मानू में भी होता है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में होता है। तो इस उर्दू यूनिवर्सिटी में जो रमज़ान के महीने की रिवायती और रूहानी तरबियत है वो भी होती है, और जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब की जो रिवायतें हैं वो भी इस रमज़ान के महीने में उसका उन इक़दार का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अल्लाह के ये तमाम जो है हमारे दफ्तरी उमूर के जो हैं बहुत ही पाबंदी के साथ, तमाम हमारे साथी जितने भी हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी के अहबाब हैं सभी पाबंदी के साथ वक्त की पाबंदी करते हैं और वक्त पर नमाज की भी पाबंदी करते हैं। ये उससे अच्छी बड़ी बात है। और उसके बाद जो एहतमाम कॉलोनी में जहाँ भी जगह मिलती है लोगों को, लोग एक साथ खड़े होकर सफ़बंदी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, आपस में मेल मोहब्बत और भाईचारे का माहौल है। मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिमों को भी लेकर के साथ में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस उर्दू यूनिवर्सिटी में इस माह रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ और सहरी करता हूँ, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आके वापस मतलब नमाज़ें पढ़ के जितनी भी बची रहती हैं फिर इफ़्तार करता हूँ। मैं अम्मी के साथ मतलब अम्मी के लिए मदद करता हूँ इफ़्तार बनाने में, और फिर उसके बाद इफ़्तार करके हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और रात में तरावी पढ़ते हैं। इफ्तार का रूह परवर मंजर हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, एक नेक जज्बा दिलों में पैदा करता है। बिला इम्तियाज अमीर हो के गरीब, गुलाम हो के आका, सभी एक सफ में बैठ जाते हैं और अपने खालिक के हुजूर में दुआएं करते हैं। इफ्तार का ये मंजर जो भी आंखें देखती हैं नूरानी कैफियत से सरशार हो जाती हैं। इफ्तार का ये रूहानी मंजर ईमान ताज़ा करता है। सबसे अहम बात यह है कि इफ्तार एक दूसरे के करीब होने और एक दूसरे के जज्बात व एहसासात को समझने का मौका देता है। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। पंजगाना हो नमाज या के ज़कात हो, सब रुजू करते हैं अल्लाह की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की। रमज़ान चल कर आता है इंसान की तरफ। जब माह रमज़ान आता है तो हर तरफ अल्लाह की रहमत ही रहमत होती है और इफ्तार की बज़्म का खूबसूरत सिलसिला माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में चला करता है। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है आपसे इजाज़त लेने का।
आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमारा email ID है responseurdu@etv